हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएल क्लासेस। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट्स के इतने डाउट्स आए कि सर वर्धमान हासमान का वीडियो लेकर आए कि वर्धमान हासमान में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इतना इजी टॉपिक है, आप पता नहीं इसको क्यों हार्ड वे में समझ रहे हैं या फिर आपको किस तरीके से ये टॉपिक हार्ड लग रहा है। बहुत ही आसान वाला टॉपिक है, सारे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको डिफरेंशिएशन का अच्छा नॉलेज है। तो देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, वर्धमान एवं हासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो देखिएगा, अवकलन की हेल्प से आपको पता करना कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज होता हुआ है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा आपका क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज ही चलूंगा, आपको ज़्यादा डिटेल्ड वे में नहीं, क्योंकि इसका टॉपिक जो है बहुत लंबा है, बहुत ही लंबी सी कहानी है। इतना डिस्कस ना करते हुए सिर्फ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से ही। तो वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है और आपको कहा है कि इस पर वर्धमान और हासमान, मतलब किस अंतराल पे ये फंक्शन वर्धमान होगा, किस अंतराल पे ये फंक्शन हासमान होगा, मतलब किस पे इंक्रीजिंग किस पे डिक्रीजिंग, ऐसा आपको अंतराल ज्ञात करना है। तो देखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में फंक्शन गिवन होगा आप क्या करेंगे, मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूं कि जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप करेंगे और उस किसी पॉइंट पे चेक करेंगे और उस पॉइंट पे अगर वो 0 से बड़ा हो जाए, एफ डैश एक्स आपको पता ही है कि एफ डैश एक्स जो होता है स्लोप होता है, किसी रेखा की ढाल होती है, और फंक्शन के ऊपर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, और रेखा का स्लोप अगर पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आने का मतलब है कि वो x की वैल्यू के साथ साथ फंक्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आपका एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये केस बन जाएगा आपका वर्धमान का। बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए कि एक फंक्शन जिसपे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव एंगल बनाएगा, मतलब पॉजिटिव स्लोप देगा, मतलब अवकलन के अंदर स्लोप का मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा होगा, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है वर्धमान। क्लियर। सिमिलर फॉर्म में एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव होगी, ऐसे केस में आपका फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, तो वो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब हासमान फलन। और तीसरा फंक्शन आपका होता है अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। तो देखिए, एस कौन सा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होता है, ऐसा फंक्शन को हम सर बोलते हैं अचर फलन। देखिए, हल्का सा एक हिंट दे देता हूं, अगर आपके पास में एक कोई कर्व इस तरीके का है, ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपका एक कर्व आपको दे रखा है और अगर इस कर्व पे अब अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 है। अरे भाई, डिफरेंशिएशन इसलिए 0 है क्योंकि ये रेखा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में समांतर है, मतलब 0 डिग्री है, और 0 डिग्री मतलब tan 0 और स्लोप यहाँ पर 0, इसीलिए तो इसका डिफरेंशिएशन भी सर 0 आया है। अगर यहाँ इस पॉइंट पे ना खींचते हुए सर अगर इस पॉइंट पे खींच दिया जाए स्पर्श रेखा और इस पॉइंट पे पूछा जाए कि फंक्शन वर्धमान है या हासमान है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि सर इसका एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है वो एक न्यून कोण बन रहा है, न्यून कोण का मतलब पॉजिटिव बन रहा है, मतलब स्लोप आपका पॉजिटिव है, मतलब आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, इसीलिए फंक्शन वर्धमान है। ग्राफ से भी पता लग रहा है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे भी फंक्शन अपनी ऊंचाइयों पर आसमान तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गई बात। तो ये बात हो गई वर्धमान की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हासमान की, तो इसी रेखा को अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, सपोज मैंने यहां ड्रॉ कर दिया और पूछा जाए कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, तो आप बिल्कुल बताइए कि सर ये एक्स एक्सिस के साथ में अधिक कोण बना रही है, अधिक कोण मतलब नेगेटिव वाला मान आएगा, 10 के साथ में नेगेटिव मान, तो स्लोप का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आपको दिखाई दे रहा है, तो फंक्शन हो गया हासमान। ग्राफ से भी देखेंगे तो सर x की वैल्यू के साथ साथ में फंक्शन जो है वो धरती पर आ रहा है, मतलब नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट,
सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में आपको याद रख रहे हैं सर कि वर्धमान होगा तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और ह्रासमान होगा तो एफ डैश एक्स का मान लेस देन 0। तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन करना है। एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 3। देखिए मैं सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न से आपको करवाने वाला हूं। आपको 17 मेथड 18 मेथड ऐसे फलाना मेथड सॉल्व नहीं करना है कि बुक का सर ये सॉल्यूशन दे रखा है, इसको स्टेप ऐसे कैसे आया, इस टाइप से आपको किसी भी टाइप ऐसा नहीं रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे रहा है बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड पर मैं आपको ऐसा मेथड, एक ही जनरल मेथड से क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं फंक्शन से, और फंक्शन आपका दे रखा है एफ एक्स, और एफ एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स इसका इजीली निकालेंगे। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंशिएशन मान के चल रहा हूं कि आपको अच्छे ढंग से आता है। तो x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² माइनस 9x² का हो जाएगा 2x प्लस 12x का हो जाएगा 12, और 3 का तो भाई अचर मतलब 0। तो सर एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई 6x² माइनस 18x प्लस 12, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन की वैल्यू को 0 के इक्वल रख रहे हैं। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं कि अगर ये पॉइंट आपको पता लग जाए किसी फंक्शन का जहां पर एफ डैश एक्स का मान 0 है, सर 0 ही क्यों है, क्योंकि ये रेखा एक्स एक्सिस के साथ में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बना रही है। tan 0 का मतलब 0, स्लोप का मतलब 0, अवकलन में डिफरेंशिएशन को बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप अगर 0 है तो ऐसे पॉइंट को आप बोलते हैं क्रांतिक बिंदु, और क्रांतिक बिंदु के आजू बाजू मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड जाएंगे तभी आप फंक्शन का बिहेवियर जान पाएंगे। तो फंक्शन का बिहेवियर क्रांतिक बिंदु के इस साइड कैसा है, क्रांतिक बिंदु के इस तरफ कैसा है, तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल रखना पड़ेगा सर, 0 के। तो क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, दो ही केस बनेंगे। अगर आपका एफ डैश एक्स 0 है, इधर जाएंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0, इधर जाएंगे तो सर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि सर एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट तो लाओ। अरे भाई आपको कोई एड्रेस बताना होता है, गांव में जाते हैं तो आपको यही कहा जाता है कि आप उस मंदिर के पीछे वाली गली में आ जाओ। तो मंदिर तो पहले पता होना चाहिए कि मंदिर कहां पर, और मंदिर पता होगा तभी तो आप उसके घर जा पाएंगे। तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको कहूं कि आपको यहां पर डिफरेंशिएशन निकालना है और उसको 0 के इक्वल रखना है, 0 का इक्वल रखने का मीनिंग आपको समझा दिया। मंदिर अगर पता होगा तो मंदिर के साथ साथ आपको उनके घर भी लेफ्ट साइड में जो है वो पता लग जाएंगे। क्योंकि लेफ्ट साइड इसलिए जाना है क्योंकि हमको सर चेक करना है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो क्रांतिक बिंदु का जो मंदिर है वो मिल जाएगा, तो हमको वर्धमान जी और ह्रासमान जी के जो घर है वो भी बिल्कुल मिलने वाले। तो सबसे पहला काम हमको मंदिर ढूंढना गांव में, और मंदिर के बाहर जो गली है आसपास वो आपको इजीली मिल जाएगी। तो देखिए कैसे करना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन ले लीजिएगा 6, तो हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहां से आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू से निकल गई, x की वैल्यू निकली 1 और 2। देखो मंदिर, क्रांतिक बिंदु के जो मंदिर था ना बिल्कुल आपको मिल गया। गांव में पहुंचे, मंदिर हमको मिला, तो पूछा मंदिर में बैठे हुए लोगों को कि उनका कहां पर है घर, तो घर कहां पर मतलब वर्धमान जी का घर कहां है, ह्रासमान जी का घर कहां है। तो देखिए ऐसे फाइंड होगा, कैसे, आपको क्या करना है, इसी टाइप से एक संख्या रेखा को निरूपित करना है, और इस संख्या रेखा पर इनको 1 और 2 को किसी गांव के अंदर एक मंदिर का स्थान देना है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। तो जैसे ही मंदिर का स्थान दिया तो गांव तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, इस तरफ गए तो माइनस इन्फिनिटिव की ओर, इस तरफ गए तो प्लस इन्फिनिटिव की ओर। तो देखिए एक गांव का जो पूरा पार्ट है वो सर 3 पार्ट में, 3 टुकड़ों में टूट गया। पहला टुकड़ा 2 मंदिर के बीच का, दूसरा टुकड़ा लेफ्ट और पहले मंदिर के बीच का, और तीसरा टुकड़ा एक दूसरे मंदिर और गांव के एंड का। क्लियर। यहां से देखिएगा हमारे पास में
तीन जो है वो रीजन बन गए, तीन जो है वो अंतराल बन गए। तो इन तीनों अंतराल में हम चेक करेंगे कि सर वर्धमान जी कहाँ बैठे हैं तो हासमान जी कहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो इधर देखना, सबसे पहले हम अंतराल लेंगे सर ये वाला। तो ये अंतराल सर कहता है -∞ से 1 के बीच का। तो -∞ से 1 के बीच का आपका जो f' है वो आप ये लिख रहे हैं। सपोज मैं इसी टुकड़े को देखो तोड़ के ये वाला लिख लो, सपोज f' इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, यही ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस अंतराल के बीच में, इस अंतराल के बीच में से सर कोई सा भी पॉइंट ले लो। अरे गांव के अंदर क्या होता है, दो गुट होते हैं और दो गुट के अंदर आपको क्या करना है कि पहचानना है कि वर्धमान जी वाला कौन सा गुट है और हासमान जी वाला कौन सा गुट है। तो वर्धमान जी वाले गुट या हासमान जी वाले गुट में से किसी एक व्यक्ति को उठाया, तो देखिए यहाँ -∞ से 1 के बीच में किसी एक व्यक्ति को उठाया, एक नंबर को उठाया, तो सर वो नंबर हमको मिला सपोज 0। अरे भाई -∞ से 1 के बीच में 0 मौजूद होता है ना, तो ये सर 0 वाला नंबर मैंने उठाया। तो देखो सर 6 0 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 0 प्लस का 12, ये 0 और हो गया हमारे पास में बिल्कुल और बिल्कुल 12। और 12 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इस अंतराल में 101% वर्धमान जी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम 1 से 2 के बीच में। तो देखिएगा 1 से 2 के बीच में हम देखेंगे f' इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू, सर 1 से 2 के बीच में सर एक कोई भी वैल्यू रखिएगा। तो सपोज सर हमने ले ली वैल्यू 1.5 और जैसे ही हम 1.5 लेंगे तो 6 1.5 का स्क्वायर माइनस 18 1.5 प्लस 12। तो आप इसको चेक करेंगे तो सर ये कितनी वैल्यू आ रही है। तो देखिए चेक अगर आपको करना है तो मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेंगे। सपोज ये पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आएगी तो वर्धमान है, नेगेटिव आएगी तो हासमान है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट सर हम अगला जो खंड है उसको भी लेंगे। तो अगला खंड है सर 2 से इन्फिनिटी f' इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। यहाँ से 2 और इन्फिनिटी के बीच में से किसी एक व्यक्ति को उठाते हुए आए यहाँ पर लाओ और कहो कि क्या हो आप, वर्धमान जी हो या हासमान जी। तो बिल्कुल ये बताएंगे 6x का स्क्वायर कितना है। तो x का स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है 2 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट 18 इंटू 3 लिखेंगे। नेक्स्ट प्लस का 12 इक्वल टू, और इसको अगर सॉल्व कर ले तो देखो 9 और हो गया 6, ये हो गया आपका 54 माइनस 54 हो गया कैंसल, तो हो गया सिर्फ 12। तो यहाँ आ रहा है आपका 12। सपोज आपके पास में कौन सी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। जैसे आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है नेगेटिव, डेफिनेटली दिख रहा है नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ से सर हमको ये समझ आया कि यहाँ हमेशा ग्रेटर देन 0, यहाँ से लेस देन 0 और यहाँ हमेशा ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब जो 1 और 2 क्रांतिक बिंदु फाइंड किए थे उससे आपका जो संख्या रेखा है वो 3 पार्ट में टूटी। तो पहला और तीसरा जिस पर आपको f' की वैल्यू कोई एक व्यक्ति को उठाकर, एक नंबर को उठाकर पुट किया, पॉजिटिव वैल्यू मिली, तो हमेशा कौन सा आपका गली हो जाएगा, वर्धमान वाली। तो ये दोनों जो गलियां है गांव की वो वर्धमान वाली है, वर्धमान जी के घर पे पहुंचाएगी। और तीसरी अगर मैं बात करूं 1 से 2 की, तो ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ये हमको बिल्कुल और बिल्कुल हासमान जी के घर तक पहुंचाने वाली है। तो यहां से हम इसको बहुत अच्छे ढंग से ऐसे लिख सकते हैं सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर -1 से इन्फिनिटी, और दूसरा रीजन मैंने कहा सर कौन सा वाला, देखो 2 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों ही रीजन में आपको फंक्शन मिल रहा है, तो इन दोनों रीजन के लिए लगाएंगे बीच में यूनियन। यूनियन का मतलब दोनों शामिल, और दोनों शामिल पर आपको फंक्शन मिल रहा है सर वर्धमान फलन इंक्रीजिंग। और दूसरा रीजन की बात करो सर 1 से 2 के बीच की, तो 1 से 2 के बीच की वैल्यू मिल रही है मेरे को हासमान। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांव की गलियों में अगर घूमोगे तो बिल्कुल आपको वर्धमान जी का घर भी मिलेगा। तो सर
आसमान जी का घर भी मिलेगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, एक अंतराल ज्ञात करने का, तो कैसे आपने कह दिया कि वर्धमान और आसमान डिफिकल्ट टॉपिक है। अरे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा डाउट ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों आया, क्योंकि बुक में इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड वे के अंदर कर रखा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने आपको गांव की गली में घुमाया वैसे ही मैं इन sin x और cos x को भी इन गलियों में घुमाने वाला हूं। तो देखिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन को। fx दे रखा है, तो देखिए सबसे पहला काम fx सर दे रखा है sin x माइनस cos x, और यहां से हम सर इसका करेंगे सर डिफरेंशिएशन f डैश x, और f डैश x हो जाएगा sin x का हो जाएगा cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस माइनस हो गया सर प्लस साइन। अब आपको मैंने वही कंसेप्ट कहा कि मंदिर ढूंढना पड़ेगा, तो मंदिर के लिए इक्वल जीरो तो करना पड़ेगा। तो किसके लिए हम इक्वल जीरो करते हैं? बेसिकली हम इक्वल जीरो करते हैं क्रांतिक बिंदु के लिए। तो इसको सर जीरो के इक्वल रखा, तो जैसे ही सर जीरो के इक्वल रखोगे तो हो जाएगा cos x प्लस साइन x इक्वल टू जीरो। x का वैल्यू चाहिए तो साइन x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का cos x, और हो जाएगा साइन x अपॉन cos x इक्वल टू माइनस का 1। तो यहां से देखिए मेरे को वैल्यू मिली tan x इक्वल टू माइनस का 1। तो यहां से आपको ये समझ आ रहा है कि सर tan x की वैल्यू माइनस 1 मिल रही है, तो 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाय 4। अब यहां से कुछ स्टूडेंट कर देते हैं कि सर x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 कर दिया, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको रेंज दे रखा है x का 0 से पाई में यूज करना है। नेगेटिव गए तो क्वेश्चन वही गलत। तो फर्स्ट डाउट क्लियर होना चाहिए, x नेगेटिव नहीं लेना है, तो यहां से इसको चेंज करो सर tan x इक्वल टू चेंज करेंगे हम सर tan पाई माइनस पाई बाय 4 में। सर आपने इसको ऐसा क्यों लिखा? अरे भाई पाई में होता है नो चेंज, बिल्कुल tan है तो tan भी है, और दूसरी बात सर ये कि पाई माइनस करेंगे तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर tan नेगेटिव आया। अगर यहीं अपन पाई प्लस कर देते ना तो तीसरा हो जाता आपका क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, और उस कंसेप्ट में tan पॉजिटिव हो जाता है तीसरे चतुर्थांश में, और पॉजिटिव हो गया, लेकिन हमको तो सर नेगेटिव ही चाहिए, तो इसीलिए हमने सर क्या किया पाई माइनस। तो ऐसे कंसेप्ट में tan x इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4, तो यहां से x की वैल्यू मिल गई सर 3 पाई बाय 4, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल 0 से पाई के बीच में है। 135 डिग्री का मान है, 0 से 180 डिग्री के बीच में बिल्कुल नजर आता है। क्लियर हो गई बात? तो x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा, मतलब हम क्रांतिक बिंदु के मंदिर पर पहुंच गए। तो वापस वही आपका गांव और गांव की गलियां ढूंढने जाएंगे, गांव की गलियों में ढूंढेंगे हम वर्धमान और आसमान जी को। तो देखिएगा x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 मंदिर हमने ढूंढ लिया। तो मंदिर के पास में बैठे लोगों को पूछा कि आपका माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव गांव के दोनों एंड पर चेक करने पहुंचे, तो ये आपका पहला रीजन है, ये आपका सेकंड रीजन है, और हम पता करेंगे कि फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। अगर ये पता कर लिया आपने तो वर्धमान आसमान फाइंड हो जाएंगे। तो देखिएगा कैसे आपको फाइंड करना है। सबसे पहला रीजन हम लेंगे माइनस इन्फिनिटिव से 3 पाई बाय 4 के बीच का, तो 3 पाई बाय 4 माइनस इन्फिनिटिव के बीच में फाइंड करना है। वही एफ डैश एक्स को लेकर आओ, एफ डैश एक्स हो गया सर cos x प्लस साइन एक्स। अब क्या करना है सर, इस वाली गली में से किसी एक व्यक्ति को उठाओ और पहचानो कि वो सर कौन से ग्रुप का है, वर्धमान का है या आसमान का है। तो हमने क्या किया, इस गुट में से किसी एक व्यक्ति को लाया और उसका टेस्ट किया। जैसे कोरोना टेस्ट हो रहे वैसे ही यहाँ पर वर्धमान आसमान का टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें से एक व्यक्ति को उठाया, और जैसे ही हम उसका टेस्ट करवाने ले गए तो यहाँ से सपोज हम वैल्यू ले रहे हैं माइनस इन्फिनिटिव से 3 पाई बाय 4 के बीच की वैल्यू अगर हम लेना चाहे तो वो हम सर ले सकते हैं 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आपका बिल्कुल यहाँ ले सकते हैं। तो 0 तो आपका शो यहाँ पर अंतराल नहीं कर रहा है, क्योंकि अंतराल सिर्फ 0 से पाई के बीच में ही है। तो यहाँ हम एक काम कर सकते हैं सर कि 0 से 3 पाई बाय 4 के बीच में वैल्यू आती है 90 डिग्री। सर ये 0 डिग्री है और ये 135 डिग्री है, 0 से 135 के बीच की वैल्यू कौन सी होती है 90। तो 90 पे आप चेक करो ना, तो यहाँ से एफ डैश
x की जगह रखा π/2 cos π/2। सर जीरो क्यों नहीं रखा? क्योंकि देखो यहाँ पे विवृत अंतराल है, जीरो को शामिल नहीं कर सकते। sin π/2, तो यहाँ से cos π/2 इज 0, sin π/2 इज 1, 1 मतलब हमेशा ग्रेटर देन 0। और ऐसे केस में बिल्कुल पहचान में आ गया कि सर ये जो फर्स्ट रीजन है ना, फर्स्ट रीजन का मतलब सर ये माइनस इन्फिनिटी मत लिखो, क्योंकि अंतराल फिक्स गिवन है, तो माइनस इन्फिनिटी ना लिख के सर इधर जीरो ही लिख दो। और सिमिलर इधर प्लस इन्फिनिटी ना, वैसे ही तो एंगल है, एंगल के लिए हम ऐसा नहीं लिखते, लेकिन मेरा कंसेप्ट पिछले ही आपको दोहरा रहा हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ जीरो आ गया तो यहाँ सर एंड है गांव का पाई, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी थीटा के केस में नहीं देखने का, जो आपका एंगल है उसी को मैंने शो कर दिया। लास्ट पहला तो जीरो और दूसरा आ गया पाई, तो यहाँ लिखेंगे हम 0 से 3π/4 के बीच का जो आपको एक वैल्यू उठाई π/2, सपोज यहाँ से वैल्यू थी π/2, इसको उठाया और इसका टेस्ट करवाया, तो टेस्ट निकला कि सर ये बिल्कुल वर्धमान जी के ग्रुप का है, वर्धमान के वहाँ से आया है, मतलब ये फंक्शन जो है वो वर्धमान है। क्लियर? इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट 3π/4 पाई, इस पर हम चेक करेंगे सर, तो इस पे भी यहाँ से भी किसी एक व्यक्ति को उठाया और उसका वही कोरोना टेस्ट, अरे भाई कोरोना टेस्ट नहीं, वर्धमान और ह्रासमान का टेस्ट, तो वर्धमान ह्रासमान का टेस्ट लेंगे f' cos x प्लस sin x, तो यहाँ से वो वैल्यू तो उठानी पड़ेगी, तो वैल्यू देखो 135 180 के बीच में होती है 150 डिग्री, और 150 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं सर हम 5π/6, तो यहाँ से वही वैल्यू cos 5π/6 प्लस sin 5π/6। सर हमको तो ये वैल्यू फाइंड करनी नहीं आती, लेकिन आज आ जाएगी, देखिए। तो यहाँ से देखेंगे, जब देखेंगे हम cos 5π/6 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, sin π/6 को लिख सकते हैं वही पाई माइनस π/6, लिख सकते हैं ना, टुकड़ों में तोड़ दिया। अब देखो भाई पाई पर होता है सर नो चेंज, तो नो चेंज हो जाएगा, तो नो चेंज होने से यहाँ पर पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर कॉस के साथ में नेगेटिव लगाना ना भूले। सिमिलर पाई पे नो चेंज, पाई माइनस मतलब सेकेंड, और सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव, तो भाई साइन तो रहेगा पॉजिटिव ही, तो साइन हो गया sin π/6। तो यहाँ से जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो f' किस पे, कौन सी वैल्यू पे, 5π/6 पर, ये वैल्यू हो गई माइनस का √3/2, मतलब ज्यादा वैल्यू है, प्लस sin π/6 हाफ। जैसे इसकी कैलकुलेशन सर आप करोगे तो यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है कि सर ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब सर लेस देन 0 दे रहा है, मतलब जैसे इसका टेस्ट हुआ तो वर्धमान ह्रासमान के ग्रुप में सर ये मान जो है वो ह्रासमान का मिल रहा है। तो हमको अंतराल ज्ञात हो गई, यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे कि सर हमारा अंतराल हो गया 0 से 3π/4, जिस पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान होगा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 3π/4 से पाई तक ये फंक्शन जो आपका ह्रासमान हो गया। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इतने स्टूडेंट्स के डाउट आए हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत ही आपका सिंपल ही क्वेश्चन है। एक ही स्टेप से उसी गांव की गलियों में मैंने cos x sin x उनके डिफरेंशिएशन, उनके मान सभी को एक साथ उस गांव की गली में क्रांतिक बिंदु के मंदिर के आसपास घुमाकर वर्धमान और ह्रासमान को चेक कर लिया। ओके, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ए का मान ज्ञात करना, वही वर्धमान और वही ह्रासमान वाले क्वेश्चन से। तो देखिए जनरली ये क्वेश्चन वैसे ऐसे पूछा जाता है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ये भी सही है कि वह मान समूह ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1-2 में f(x) वर्धमान है। पहले से बोल दिया क्या है भाई, वर्धमान मतलब f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अरे यही तो याद रखना है, वर्धमान फंक्शन क्या है, कुछ भी बड़ी बला नहीं है। तो यहाँ देखिएगा f(x) = x² प्लस ax प्लस 1, और यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f' x² का हो गया 2x प्लस ax का हो गया a, और 1 का तो हो गया 0। तो f' आ गया 2x प्लस a, और ये हमेशा वर्धमान है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि f' इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0। पूछा है कि a के न्यूनतम मान के लिए अंतराल सर गिवन है, तो अंतराल 1,2 में जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन f' का निम्नतम मान इस पे निकलेगा।
मतलब न्यूनतम मान इसी पे निकलेगा, ए की न्यूनतम वैल्यू पर आपको ये फंक्शन जो वर्धमान दे रखा है, तो 1,2 में आपका एक ये तो समृत अंतराल है, और समृत अंतराल में तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपने यहाँ पर f'1 आपको लिखना है, तो f'1 का मतलब हो गया f'1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ से हमारा हो गया 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब a की वैल्यू इज ग्रेटर देन -2, मतलब a का वह मान ज्ञात करना था जिसके लिए इस अंतराल में, तो अंतराल का पॉइंट उठाया 1 को यहाँ पर पुट किया, और जैसे ही, क्योंकि देखो न्यूनतम वैल्यू इसलिए ली क्योंकि इसके बाद वाली सारी वैल्यू इस अंतराल में शामिल हो जाएगी, तो जैसे ही मैंने न्यूनतम मान लिया 1 लिखा, तो 1 के केस में आपका ये एक रेफरेंस वाला पॉइंट आ गया, मतलब a ग्रेटर देन -2, और इस पॉइंट से सारे पॉइंट्स इस वाले अंतराल के साथ में कवर हो जाएंगे। तो देखिएगा a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 पर, a की वैल्यू ग्रेटर देन -2 का मतलब है -2 को छोड़कर -2 से बड़ी वैल्यू कहां तक भाई, इन्फिनिटिव तक। तो a का समूह पूरा आ गया कि सर a की वैल्यू अगर -2 से इन्फिनिटिव के बीच की कोई भी अगर लेंगे, तो इस अंतराल में सिर्फ और सिर्फ इस अंतराल में f(x) जो होगा वो कैसा फंक्शन होगा, वर्धमान। तो सिर्फ और सिर्फ आपको वो a का समूह ज्ञात करना था, तो ये बिल्कुल आ गया कि -2 से इन्फिनिटिव के बीच में अगर ये होगा तो बिल्कुल आपको ये फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? तो बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको वर्धमान और ह्रासमान को क्लियर किया। अगर और भी अगर आपके डाउट्स रहते हैं, बिल्कुल आज ही शाम को मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे, मैं आपको उन्हीं डाउट्स को आज ही क्लियर कर दूंगा। तो वर्धमान और ह्रासमान का क्वेश्चन आपका बोर्ड में गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियर किया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच।